जय श्री राम। भगवद गीता थर्ड चैप्टर कर्मयोग अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि कर्मयोग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है और आपकी यही आज्ञा है तो हे केशव, आप मुझे घोर हिंसात्मक कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आपने मुझसे कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का श्रेष्ठता का वर्णन किया, परंतु आपकी दो प्रकार की बातों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अतएव एक का निश्चय करके, कोई एक का निश्चय करके मुझसे कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। So here Arjuna is actually accusing Krishna of trying to confuse him with ambiguous statements. So this is the spirit of Sanatana Dharma. We have every right to question even the Supreme Lord. Vyamishreneva vakyena. That means, your words are so ambiguous and you are deliberately trying to confuse me. Why don't you tell me what is good for me? Just imagine. And then Sri Krishna, Sri Bhagavan Vacha, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, पूर्व अध्याय में मैंने दो प्रकार की निष्ठा के बारे में बताया है। सांख्य वाले के लिए मैंने ज्ञान योग और योगी के लिए कर्मयोग का वर्णन किया है। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्मों का आरंभ ना करने से निष्कामता नहीं होती। यदि कर्म को छोड़कर संन्यास ही ग्रहण कर लें तो भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। कोई पुरुष किसी अवस्था में, न पुरुष का मतलब औरत भी आ जाता है। पुरुष इज द संस्कृत टर्म फॉर जीवात्मा, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड। सो पुरुषोत्तमा इज कृष्णा और रामा, सुप्रीम लॉर्ड। सो वी आर ऑल पुरुष, वेदर मेल और फीमेल। द जीवात्मा इज रिफर्ड टू एज पुरुष इन संस्कृत। कोई पुरुष किसी अवस्था में बिना कर्म किए एक क्षण भी ठहर नहीं सकता। कृष्णा इज सेइंग nobody in this entire creation can idle and waste time and lie around lazily without doing any work. So there's no question of running away from work at all. So don't try to run away from anything. Like many people think that they can give up life and retire to the hills and all that. It's all rubbish. कोई पुरुष किसी अवस्था में बिना कर्म किए क्षण मात्र भी ठहर नहीं सकता। कारण कि सब लोग प्रकृति के उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक गुणों से परवश होकर कर्म करते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। जो अज्ञानी पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर अंतःकरण में इन विषयों के बारे में चिंतन करता है वो पाखंडी कहलाता है। हिपोक्रेसी इज externally they are stopping everything, but internally they are thinking about all these things. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तस्य विशिष्यते। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से रोककर अपने कर्मों को भगवान के अधीन ज्ञान अभिलाषा को त्याग कर कर्मयोग का आरंभ करता है वो श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि चते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। सो द संस्कृत इज क्वाइट सिंपल। इस कारण तुम अवश्य विधि युक्त संध्योपासन
और बाकी कर्मों को करो जो अपने ड्यूटी से करो, क्योंकि कर्म ना करने से करना श्रेष्ठ है। जो तुम सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर दोगे तो तुम्हारी देह की रक्षा भी कर नहीं पाओगे। यज्ञार्थान कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हे कौन्ते, यज्ञ के निमित्त किए कर्म के सिवाय और दूसरे कर्म इस लोक के बंध रूप हैं। इस कारण आसक्ति छोड़कर कर्म अवश्य करो। यज्ञ रूपी का मतलब यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए, यज्ञ रूपी मतलब हमारे जितने भी कर्तव्य हैं वो सब यज्ञ ही हैं। यज्ञ का मतलब ये नहीं कि बड़ा सा एक आग लगा के हवन शुरू कर दो, जरूरी नहीं है, उसका अपना महत्व है, वो अलग बात है। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवोस्त्विष्ट कामधुक्। कृष्ण कह रहे हैं परमात्मा ने सृष्टि रचने के समय यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करके कहा कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी और यही तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। दैट मीन्स your entire life you must understand that we have a duty to pay back. Sense of gratitude is absolutely essential because that is making an attempt to pay back to everyone who has contributed to our growth and welfare itself is yajna. Devan bhavayata nena te deva bhavayantu vah parasparam bhavayantah shreyah param mavapsyatha। तुम यज्ञादि कर्म से देवताओं का पूजन करो, उनकी वृद्धि करो, तब वे देवता भी वर्षादि से अन्नादि की वृद्धि करके तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका बहुत भला होगा। ओके, रेसिप्रोकैलिटी। इष्टान भोगान हिवो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। स्तेना means thief. If you try to consume whatever without offering to the gods, without offering to the forces that be, without offering to the whole of society which has actually provided you everything required for your survival, then you are a thief. Yeah, selfishness is not done. Enlightened selfishness you can call it, enlightened selflessness actually. यज्ञों में पूजे हुए देवता तुमको अभीष्ट वर देंगे। जो कोई इनके दिए भोगों को इनके निमित्त दिए बिना भोगेंगे वो चोर है। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। Here the message is, if you cook to feed only yourself, then you are a thief. So when you cook, you must attempt to feed as many people as possible, if not too many, at least a few. जो बलि वैश्व देवादि means feeding animals and our family and friends and अतिथि and all that. पंच यज्ञ करके भोजन करते हैं वे महात्मा गृहस्थी के 5 पापों से छूट जाते हैं। और जो अपने लिए भोजन बनाकर देवताओं को अर्पण ना करके खुद खाते हैं वो पापी पापों को खाते हैं। यू आर ईटिंग सिन। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न मेघ से होता है, मेघ यज्ञ से होता है और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है और वेद अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न है। सब में व्यापक ब्रह्म यज्ञ में सदैव रहते हैं, इससे यज्ञादि कर्म अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा जानो। सो अग्निहोत्रा की इम्पोर्टेंस is also Krishna is explaining here. That is a different thing. We will discuss that later. That is also important. Anyway, एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थः सजीवति।
So the wheel of dharma is continuously in rotation. One who does not live according to this dharma, he is the sinner. He is the sinner. Aghayurindriya ramo mogham partasya जीवते. हे अर्जुन, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से मेघ, मेघ से अन्न, अन्न से प्राणी और प्राणियों से फिर कर्म की प्रवृत्ति। इस प्रकार ईश्वर चक्र के धर्म चक्र के अनुसार ईश्वर आराधन रूप यज्ञादि कर्म में जो प्रवृत्त नहीं होते, केवल इंद्रियों के लिए विषय भोगने के लिए रहते हैं, उन पापियों का जीवन निष्फल है। इट्स अ फ्यूटाइल लाइफ, फ्रूटलेस लाइफ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। हे अर्जुन, जिसकी आत्मा में प्रीति है और आत्मा में ही तृप्ति है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को किसी कर्म के करने की आवश्यकता नहीं रहती। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को यज्ञादि कर्म करने से कुछ पुण्य नहीं होता और कर्म न करने से पाप भी नहीं होता, क्योंकि निरहंकार ज्ञानी को विधि निषेध से संबंध नहीं रहता और किसी का आश्रय लेने का आवश्यकता भी नहीं होता। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हे अर्जुन, इसलिए फल की इच्छा को छोड़कर नित्य नैमित्तिक कर्म को निरंतर करते रहो। जो फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करते हैं उन्हें परम पद मिल जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। 320, रिमेंबर, लोकसंग्रहम। This word lokasangraham simply means preventing people from going on to the wrong track, redirecting their lives by setting the right example. That is the best way to explain this word. So Krishna is recommending lokasangraham, set an example and prevent people from straying away from dharma, and enthuse them to join you in the activity. Don't spare them. Enthuse them, motivate them to join you in the dharmic activity, and then they will develop a taste for it. That is Lokasangraham, 320, 3rd chapter, 20th sloka. Now, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि जो ज्ञानी, जनक महाराज, सीता जी के पिताजी, उनको भी कर्म करने से ही सिद्धि मिली थी। इससे जो तू बड़ा ज्ञानी हो तो भी लोक संग्रह के लिए तुझे कर्म करना उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। हे अर्जुन, श्रेष्ठ जन जिन कर्मों को करते हैं उन्हीं को देख कर बाकी लोग भी कर्म करने लगते हैं। The right example should be set by the leaders. Otherwise, people will follow them. If they set wrong example, then they will cause all kinds of chaos in society. नमे पार्थासि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि. Here Krishna is saying, I don't have any duty in this entire creation, but I am trying to set the example for others to follow. It's as simple as that. Even God is not resting idly. हे पार्थ, तीनों लोक में मुझे कुछ कर्तव्य नहीं है, ना कोई वस्तु अलभ्य है, ना किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, तो भी मैं कर्म कर रहा हूँ। यद्यहम नवर्तेयम जातु कर्मण्यतंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो मैं आलस्य छोड़कर कर्म करने में प्रवृत्त ना हूँ, तो ये मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग पर चलेंगे, अर्थात ये भी कर्म नहीं करेंगे। उत्सीदे युर्मे लोका न कुर्यान् कर्मच्छेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमाम प्रजा। हे अर्जुन, जो मैं कर्म ना करूं तो कर्म लोप हो जाने से धर्म नष्ट हो जाएगा और उससे सब लोग नष्ट हो जाएंगे और तथा सृष्टि वर्णसंकर होने लगेगा और वर्णसंकर कर्ता में
कर्ता में ही होऊंगा, वर्ण संकर का कारण मैं हो जाऊंगा। हाँ, और इस प्रजा का नष्ट करता भी मैं ही हो जाऊंगा। हाँ, सो कृष्ण कह रहे हैं कि इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ताकि मैं करेक्ट एग्जाम्पल सेट करूँ। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रहम। सो लोक संग्रहम अगेन अकर्स इन 3rd chapter 24th श्लोका। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग विषयासक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही लोक को शिक्षा देने के लिए विद्वान आसक्त न होकर कर्म करें। न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानाम कर्मसंज्ञानाम जोशयेद सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। डोंट डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ द people who are ignorant. Set the right example and motivate them to work along with you. हे अर्जुन, जो अज्ञानी कर्म करने में आसक्त हैं, उनको कर्म ना करने का उपदेश मत दो, उसकी बुद्धि मत बिगाड़ो, किंतु विद्वान होने पर अपने आप सावधान होकर कर्म करो, धर्म करो, ताकि वो भी तुम्हारे साथ चले। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। हे अर्जुन, प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपूर्ण कार्य किए जाते हैं, परंतु अहंकार से विमूढ़ बुद्धि वाला मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ ऐसे सोचता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के तत्व को जानने वाला यही मानता है कि सत्व, रज और तम अपने अपने कार्यों में लगे हैं, इससे उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। माया के सत्व, रज और तमोगुणों द्वारा जो मनुष्य अत्यंत मोहित हो रहे हैं, वे ही इंद्रिय और इंद्रियों के कार्यों में आसक्त होते हैं। उन मंद पुरुषों को ज्ञानी मनुष्य कर्म मार्ग से न हटाएं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हे अर्जुन, अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पण करो। फल की आशा और ममता को छोड़ के खुशी से, सुख से युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त होकर मेरे वचन की निंदा ना करते हुए नित्य कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है, वो भी इन कर्म बंधनों से छूट जाता है। ये त्वेद दभ्यसूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ां स्थान विद्धि नष्टान अचेतसा। हे अर्जुन, जो मेरे इस मत को स्वीकार नहीं करते और निंदा करते हैं, उनको मूढ़ तथा नष्ट बुद्धि समझो। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यते। वेरी वंडरफुल श्लोका, 3rd chapter 33। सभी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। ज्ञानी भी अपने स्वभाव के ही अनुसार काम करते हैं, अज्ञानी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करते हैं। तो इसमें आश्चर्य क्या है? जब सब प्राणी अपनी बलवान प्रकृति के वश में हैं, तब इंद्रियों का निग्रह कोई कैसा कर सकता है, और उसमें क्या फायदा भी क्या है? इंद्रियस्येन्द्रियार्थेषु रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। हे अर्जुन, प्रत्येक इंद्रियों का अपने विषय में राग द्वेष है। इस राग द्वेष के वशीभूत होना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। ये दोनों मोक्ष के शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हे अर्जुन, अच्छी तरह किए हुए परधर्म से अपना धर्म गुण रहित होने पर भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है, किंतु परधर्म भयानक है। इसीलिए तू अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। अर्जुन उवाच अधकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन कह रहे हैं, हे
वृष्णिवंश कृष्ण पाप कर्म करने की इच्छा न रहने पर भी मनुष्य पाप करने में इस प्रकार प्रवृत्ति क्यों हो जाता है? वाई डज मैन नॉट विलिंग टू कमिट सिन येट एंड्स अप कमिटिंग सिन? हे कृष्ण, इस पाप कर्म के प्रवृत्ति करने वाला कौन है? श्री भगवान वाचा काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनाम इह वैरिणम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह काम ही है जो किसी प्रकार से निष्फल होने पर क्रोध में परिवर्तन होता है, और क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से है। यह काम बड़ा पाप करवाता है। सो क्रोध और काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव। धूमेनाव्रियते यदादर्शो मलेन च नावृतो गर्भस्तदा तेनेदमावृतम। जैसे अग्नि धुआं से, दर्पण मल से और गर्भ की झिल्ली से आवृत रहता है, वैसे ही ज्ञान भी काम से ढका रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुंती पुत्र, यह काम ज्ञानियों का सदा बैरी है। भोगों से कभी नहीं तृप्त होने वाली इस काम रूपी अग्नि ने ज्ञानियों के ज्ञान को भी ढक दिया है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस् रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के उत्पत्ति स्थान है। काम इन्हीं के द्वारा ज्ञान को ढक कर आत्मा में मोह उत्पन्न करता है। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे अर्जुन, इससे तू प्रथम इंद्रिय, मन और बुद्धि को रोककर इस काम को वश में कर, क्योंकि यह बड़ा पापी है। यह आत्मज्ञान तथा शास्त्र ज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धेर यो बुद्धे परतस्तु सह। शरीर से इंद्रिय श्रेष्ठ है, इंद्रिय से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहो अर्जुन, इसी भांति बुद्धि द्वारा आत्मा को श्रेष्ठ जानकर मन को निश्चल रूप से वश में लाकर काम रूप दुर्दशा शत्रु, ये काम रूप शत्रु का दमन करो। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। जय श्री राम।